अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सफ़ीर कुरान चैनल पे हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम हिफ्ज़ुल कुरान के लेसन नंबर 4 की मेमोराइजेशन करेंगे। लेसन नंबर 4 में हम सूरतुल लहब हिफ्ज़ करेंगे। ये सूरत स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बातों के बारे में बताना चाहता हूँ जो हिफ्ज़ करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। This lesson is brought to you by saftriyaquran.com. If you want to learn Quran online at home with live Quran classes for kids and adults from qualified Quran teachers, visit now saftriyaquran.com and sign up for 3 days free trial classes. पहला ये कि जब आप न्यू लेसन रिवाइज करने लगे तो न्यू लेसन रिवाइज करने से पहले आप पीछे जो आपने सूरतें पढ़ ली हुई हैं ऑलरेडी वो आप सूरतें रिवाइज करें। फॉर एग्जांपल आज हम सूरतुल लहब हिफ्ज़ कर रहे हैं, इससे पहले हमने सूरतुल नास पढ़ी है, सूरतुल फलक पढ़ी है, सूरतुल इखलास पढ़ी है। आप ये एक दो दफ़ा लाजमी रिपीट करें। वो इसलिए क्योंकि जब आप ये सूरतें रिपीट नहीं करेंगे आपको एक दो दिन बाद ये सूरतें भूल जाएंगी। जब आप साथ साथ रिपीट करते रहेंगे तो आपको ये सूरतें भी याद रहेंगी। अगर आप सूरतें हिफ्ज़ करके दोबारा भूल जाएं तो फिर ऐसे हिफ्ज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आप लेसन को बोल रहे हैं बार बार। तो इसलिए जब आप न्यू लेसन याद करें, न्यू लेसन स्टार्ट करने से पहले आप जो सूरतें ऑलरेडी पढ़ ली हुई हैं अब वो सूरतें पहले एक दफ़ा रिवाइज करें अच्छे से, फिर आप न्यू लेसन रिवाइज करें। दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब आप न्यू लेसन याद करें तो न्यू लेसन को आप टू टाइम में याद करें, और टू टाइम के दरमियान रात का नींद का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि आज आपने लेसन याद किया, न्यू लेसन आप आज याद कर रहे हैं तो आपको लेसन याद हो गया, उसके बाद आप रात को सो गए हैं। जब आप सुबह उठेंगे तो जो आपका माइंड होगा वो रीसेट हो गया होगा, फ्रेश हो गया होगा। तो सुबह उठ के आप सेम लेसन दोबारा रिपीट करेंगे तो आपका लेसन इंशाल्लाह बहुत अच्छा हो गया होगा। तो वो लेसन आपको फिर कभी भूलेगा भी नहीं। इसलिए जब आप लेसन याद करें अब दो दफ़ा लेसन को याद करें। तीसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जब आप लेसन को याद करें आप ऊपर से देख के लेसन को याद करें। वो इसलिए क्योंकि जो लेटर के इमेजेस हो गए वो आपके माइंड में सेफ हो जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑनलाइन कुरान की हिफ्ज़ कर रहे हैं, स्क्रीन की तरफ देख के आप हिफ्ज़ कर रहे हैं, या आप मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी यूज़ कर रहे हैं तो लैपटॉप या मोबाइल एक साइड पे पड़ा हुआ है, आप ज़ुबानी उस लेसन को सुन रहे हैं, उसके साथ साथ आप रिपीट कर रहे हैं। ऐसे लेसन आपको याद तो हो जाएगा लेकिन वक्ती तौर पे कुछ दिन के लिए, 2 3 4 दिन के लिए आपको लेसन याद हो जाएगा, उसके बाद ये लेसन आपको भूल जाएगा। वो इसलिए भूल जाएगा क्योंकि आपने ऊपर से देखे लेसन को याद ही नहीं किया, जो इमेजेस हैं वो आपके माइंड में सेफ ही नहीं हुए। तो इसलिए जब भी आप लेसन को याद करें आप ऊपर से देख के लेसन को याद करें और अच्छे से याद करें। जो इमेजेस हैं, जो लेटर के जो इमेजेस हैं वो आपके माइंड में सेफ हो जाएंगे। फिर कभी भी आप लेसन को जब याद करेंगे, पढ़ेंगे, ज़ुबानी पढ़ेंगे, जो इमेजेस होंगे वो आपकी आंखों के सामने आ रहे होंगे। वो इसलिए क्योंकि आपने लेसन को ऊपर से देखे अच्छे से याद किया है। तो अब हम इंशाल्लाह सूरतुल लहब हिफ्ज़ करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल लहब मक्किय्या। सूरत का नाम सूरतुल लहब है और मक्किया, मक्किया इसलिए क्योंकि यह सूरह मक्का में नाजिल हुई थी। सूरतुल लहब मक्किय्या। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। साथ साथ मैं आपको कुछ मिस्टेक के बारे में बताना चाहूँगा, जो ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो मिस्टेक कर लेते हैं। हमने बिस्मिल्लाह पढ़ी, बिस सेकंड लेटर सीन है, सीन की विसल साउंड है, सीटी सीटी की साउंड आएगी। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हा को भी आपने अच्छे से अदा करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी।
तब्बत यदा अबी, तब्बत यदा अबी। दाल के ऊपर जबर का साइन भी है और जबर के साथ मद भी है, और जिस लेटर के ऊपर मद का साइन हो उस लेटर को 4 सेकंड के लिए लॉन्ग करते हैं, 4 अलिफ के बराबर लॉन्ग करते हैं उस लेटर को। एक अलिफ की जो लेंथ होती है वो इतनी कह लें जैसा कि आप हाथ को बंद कर रहे हैं, बा, या बंद करके आप हाथ को खोल रहे हैं, बा, ता, सा। ये एक अलिफ की मिकदार है लॉन्ग करना। जब साइन के लेटर के ऊपर मद का साइन हो तो इसकी जो लेंथ होगी वो 4 अलिफ के बराबर हो जाएगी। तब्बत यदा अबी, तब्बत यदा अबी, तब्बत यदा अबी। जब मैं हाफ आयत पढ़ के रुक जाता हूँ वो इसलिए रुकता हूँ क्योंकि आप मेरे साथ साथ रिपीट करें। जब तक आप मेरे साथ साथ रिपीट नहीं करेंगे तब तक आपका वो जो लेसन होगा वो अच्छे से याद नहीं होगा। जब मैं पढ़ रहा होता हूँ तो आप खामोशी के साथ मेरे लेसन को सुने, फिर उसके बाद जब मैं खामोश हो जाता हूँ उसके बाद आप इस आयत को रिपीट करें। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, लहबिन व तब, लहबिन व तब, तब्बत यदा अबी, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, लहबिन व तब। जो बा की साउंड है वो 2 दफा आएगी क्योंकि बा कलकला लेटर है। व तब, व तब, व तब बा नहीं कहेंगे क्योंकि ये रॉन्ग हो जाएगा, ये आप गलत पढ़ेंगे फिर। व तब बा नहीं पढ़ना, व तब लहबिन व तब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, मा अगना अन्हु, मा अगना अन्हु, मा अगना अन्हु। मीम के ऊपर भी मद का साइन है, जो मीम की लेंथ होगी ये भी 4 अलिफ के बराबर होगी। मा अगना अन्हु, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब, मालुहु व मा कसब, मालुहु व मा कसब, मा अगना अन्हु, मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब।
मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। और साथ में आपको एक और बात के बारे में बताना चाहूँगा। जब आप हिफ्स करेंगे, हिफ्स करने के लिए आपके लिए एक कुरान मजीद का होना बहुत ज़रूरी है। एक कुरान मजीद मतलब कुछ कुरान मजीद बड़े होते हैं, कुछ कुरान मजीद छोटे होते हैं। जो बड़ा कुरान मजीद होगा, छोटा कुरान मजीद होगा, उसके अंदर जो लेटर होंगे वो आगे पीछे हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल हम सेकंड आयत पढ़ रहे हैं, मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। अगर कुरान मजीद छोटा होगा, जो कसब होगा वो सेकंड लाइन पे आ जाएगा। जब आप कुरान मजीद चेंज करके पढ़ेंगे तो ऊपर से लेके पढ़ेंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो इसलिए जब आप लेसन पढ़ें, लेसन हिफ्स करने के लिए आपके लिए कुरान मजीद का एक होना बहुत ज़रूरी है। तो जो आप पेज स्क्रीन पे देख रहे हैं, अगर आप इसी पेज के ऊपर कुरान मजीद हिफ्स करना चाहते हैं, इसी कुरान मजीद के ऊपर आप हिफ्स करना चाहते हैं, तो ये कुरान मजीद हमारी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। और वेबसाइट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। सयस्ला नारन सयस्ला नारन सयस्ला नारन। स्वाद भी विस्ल साउंड है, तो सीन भी विस्ल साउंड है। इसमें चेंज क्या होगा, सीन विस्ल साउंड तो है लेकिन ये बारीक है, ये लाइट लेटर है। नेक्स्ट लेटर है स्वाद, स्वाद के अंदर भी विस्ल साउंड है, लेकिन इन दोनों में जो चेंजिंग है वो ये है, सीन लाइट लेटर है, स्वाद को हम मोटा पढ़ेंगे, बोल्ड पढ़ेंगे। अगर हम स्वाद को भी सीन की तरह ही पढ़ेंगे, लाइट पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे, तो फिर ये लेटर सेम हो जाएंगे, फिर हम इस लेटर को गलत पढ़ रहे हैं। कुछ जगह ये भी होता है, लेटर को आपस में चेंज करने से कुरान मजीद का जो तर्जमा होता है वो भी चेंज हो जाता है। तो बेहतर है जो लेटर है वही लेटर आप पढ़ें। फॉर एग्जाम्पल सीन को हम ब्रीक पढ़ रहे हैं तो सीन को हम ब्रीक ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेटर स्वाद है तो स्वाद को हम मोटा ही पढ़ेंगे, इसको हम ब्रीक नहीं पढ़ेंगे। सयस्ला नारन। और कुछ लेटर इस तरह के हैं जो आपसे नहीं पढ़े जा रहे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लेटर की। फॉर एग्जाम्पल जो कुरान मजीद में जो लेटर यूज़ हो रहे हैं वो टोटल लेटर 29 है। तो आप डेली की एक लेटर की प्रैक्टिस करेंगे, बा ता सा। या आपको एक लेटर के ऊपर 2 दिन लग रहे हैं वो भी नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, लेकिन आपको जो लेटर वो आपके अच्छे होने चाहिए। चाहे उस पर 1 दिन लग रहा है, 2 दिन लग रहे हैं, 3 दिन लग रहे हैं, वो नो प्रॉब्लम। फॉर एग्जाम्पल बा ता सा जो इनकी अदायगी है ये आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। नूरानी कैद का जो फर्स्ट पेज है वो भी आपके इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सयस्ला नारन ज़ात लहब। सयस्ला नारन सयस्ला नारन। स्वाद ये भी विस्ल साउंड है और सीन भी विस्ल साउंड है। इन दोनों में चेंज बस यही है, जो साउंड है वो सेम ही है, लेकिन सीन लाइट लेटर है, बारीक पर आ जाएगा, स्वाद बोल्ड लेटर है, मोटा पढ़ेंगे स्वाद को। सयस्ला नारन सयस्ला नारन सयस्ला नारन। सीन भी विस्ल साउंड है और स्वाद भी विस्ल साउंड है, लेकिन इन दोनों में जो चेंजिंग है वो सिर्फ साउंड की है। सीन लाइट लेटर है, बारीक पढ़ेंगे, स्वाद को हम मोटा पढ़ेंगे क्योंकि ये बोल्ड लेटर है। सयस्ला नारन
सयस्ला नारन ذات لهب ذات لهب ذات لهب ذات لهب سيصلى نارا ذات لهب रन पे गुना होगा सयस्ला नारन ذات लहब सयस्ला नारन ذات लहब सयस्ला नारन ذات लहब वम्रअतुह 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 हम्मालतल हतब हम्मालतल हतब हम्मालतल हतब हम पे गुना करेंगे हम्मालतल हतब को भी मोटा पढ़ेंगे, ये भी बोल लेटर है हम्मालतल हतब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब। मैंने वम्रअतुहु पे स्टॉप किया था, आप स्टॉप भी कर सकते हैं। जब आप स्टॉप करेंगे तो हा को आप ता के साथ ज्वाइन कर देंगे वम्रअतुहु। अगर आप साथ मिला के पढ़ना चाहते हैं फिर आप फुल लेटर को ही रीड करेंगे वम्रअतुहु हम्मालतल हतब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा फी जीदिहा। हा के जो साउंड है ये सीने से अदा हो रही है फी जीदिहा फी जीदिहा फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। हब बा कलकला लेटर है हब्लुम मिन मसद। लुम पे भी गुन्ना होगा और मीम पे भी गुन्ना करेंगे हब्लुम मिन मसद हब्लुम मिन मसद फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद।
फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। एक और तो फिर रिपीट करेंगे। सूरतुल लहबी मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तब्बत यदा अबी। तब्बत यदा अबी। तब्बत यदा अबी। तब्बत यदा अबी। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। लहबिन व तब। लहबिन व तब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मा अगना अन्हु। मा अगना अन्हु। मा अगना अन्हु। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। मालुहु वमा कसब। मालुहु वमा कसब। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। मा अगना अन्हु मालुहु वमा कसब। सयस्ला नारन। सयस्ला नारन। सयस्ला नारन। सयस्ला नारन ذات लहब। ذات लहब। ذات लहब। ذات लहब। सयस्ला नारन ذات लहब। सयस्ला नारन ذات लहब। सयस्ला नारन ذات लहब। वम्रअतुह। वम्रअतुह। वम्रअतुह हम्मालतल हतब। हम्मालतल हतब।
हम्मालतल हतब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा फी जीदिहा फी जीदिहा फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद हब्लुम मिन मसद हब्लुम मिन मसद फी जीदिहा 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 हब्लुम मिन मसद। लास्ट पर तो फिर रिपीट करेंगे। सूरतुल लहबी मक्किय्यह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब तब्बत यदा अबी लहबिन व तब्ब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब मा अगना अन्हु मालुहु व मा कसब सयस्ला नारन ज़ात लहब सयस्ला नारन ज़ात लहब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब वम्रअतुहु हम्मालतल हतब फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद फी जीदिहा हब्लुम मिन मसद। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।